स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसको, ये न्यूनतम दूरी है क्या? जैसे मान लो कोई चीज़ मुझे पढ़ना है, अभी आपके पास कागज़ होगा, पेन होगा, किताब होगा, यदि आपकी आंख स्वस्थ है, चश्मा वगैरह नहीं लगता है, और आपको मैं बोलूँ कि इसको पढ़ना है, तो बिना दबाव के, आंख में कोई प्रेशर ना पड़े और आप इसको अच्छे से पढ़ो, तो यदि ऐसे कर लोगे तो बिल्कुल पास रखने में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो आंख से इसको कितना दूर रखूं कि ये अच्छे से दिखाई दे। तो और दिमाग में प्रेशर भी, मान लो थोड़ा ऐसे करके सर मैं तो पढ़ लेता हूं, लेकिन ऐसे पढ़ोगे आंख में क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा। तो आपकी डिस्टेंस आंख से और वस्तु की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो कभी कभी खाली स्थान में यही भर पूछ देता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ना? तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? दूसरा देखो, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अब हम यदि स्वस्थ नेत्र वाले हैं तो कितना दूर तक हम देख सकते हैं? तो देखो, तारे तो अनंत में हैं और तारे भी हमको दिखाई देते हैं, बस उनसे प्रकाश आना चाहिए, या तो उनसे प्रकाश आए या परावर्तित होकर प्रकाश आए। कुछ ग्रह भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, लेकिन उनमें खुद का लाइट नहीं होता ना, तो कैसे दिखाई देते हैं, है ना? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे टकराते हैं, फिर परावर्तित होकर हमारी आंख में आते हैं। तो वस्तु से प्रकाश आना चाहिए, चाहे परावर्तित होकर आए और चाहे सीधा आए, तो हमको वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें बहुत दूर है, इसके बाद भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनसे प्रकाश नहीं आ पाता है। तो यदि वस्तु अनंत में है, उससे प्रकाश आ रहा है, या तो परावर्तित होके या सीधे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अधिकतम दूरी होती है देखने की क्षमता, वो कितनी होती है? अनंत होती है।